केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अलवर जिले के बानसूर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राठौड़ ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देश हित में सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। इतने लंबे अरसे से, दशकों से अपने स्वाभिमान के कारण इस देश की जड़ें मजबूत कर रहे थे, पार्टी की जड़ें मजबूत कर रहे थे, और आज जब उनकी इस अधिक परिश्रम के बाद पार्टी इतनी मजबूती में आई है और फर्क नजर आ रहा है। पिछले 5 साल के अंदर जो आज तक जो काम होता था उसमें फर्क नजर आ रहा है, तो सभी कार्यकर्ताओं में। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने दावा किया है कि प्रदेश में इस बार भी बीजेपी सभी 25 सीट जीतेगी। भीलवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद गुंजल ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। गुंजल ने कहा कि लोगों को मैं भी चौकीदार हूं मुहिम से जोड़ा जाएगा। बैठक में सांसद सुभाष बहेड़िया सहित जिला बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मिशन 25 को लेकर बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। कोटा में लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने लोकसभा संचालन समिति और लोकसभा चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक ली। साथ ही पंचारिया ने बीजेपी सोशल मीडिया टीम की भी बैठक ली और सभी कमेटियों और टीमों को राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने को कहा। से हम काम कर रहे हैं, हमने हमारा लोकसभा चुनाव का कार्यालय भी आज देख लिया, एक आध दिन में उसका भी उद्घाटन कर देंगे। 2019 के चुनाव में कोटा से कमल खिलेगा और नरेंद्र भाई मोदी जी को और प्रधानमंत्री पुनः निश्चित तौर पर हम बनाएंगे, ऐसे संकल्प हमने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ने के बाद बीजेपी के सभी नेता अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़कर बोल रहे हैं। लेकिन कोटा में शहर और देहात जिला कार्यकारिणी की बैठक लेने आए राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लिखने से गुरेज करते दिखे। उन्होंने अपना नाम नारायण पंचारिया राज्यसभा सांसद बोला। बार बार नाम पूछने पर राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया राज्यसभा सांसद बोलते रहे। हालांकि उन्होंने नाम बोलने के बाद कहा कि मैं चौकीदार हूं और देश का हर आदमी चौकीदार है। पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण के विषय पर जो लागू किया है वह भी अभी निश्चित है। नारायण पंचारिया अब तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, कल के बाद आपको मैं निवेदन कर दूं, कल सायंकाल के बाद हिंदुस्तान का हर परिवार का मुखिया सभी जो है चौकीदार है। बता रहा हूं, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपको कि हिंदुस्तान का संपूर्ण परिवार, जो भी परिवार के मुखिया मेरे सहित सारे के सारे और इस देश के, समाज के, पार्टी के चौकीदार है, रखवाले है, रुखवाले है हमरे। करौली जिला इकाई अध्यक्ष का चुनाव राजपूत सभा भवन में खत्म हुआ। चुनाव प्रभारी प्रदेश प्रतिनिधि नत्थू सिंह की मौजूदगी में समाज के लोगों ने अजय सिंह को फिर से निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। अजय सिंह छठी बार राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष बने हैं। उनके अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा के साथ ही समाज के लोगों ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। समाज के त्रिवार्षिक जो चुनाव संपन्न हुए जिसमें निर्विरोध मुझे निर्वाचित किया गया और पूरे जिले के राजपूतों के द्वारा एक विश्वास व्यक्त किया गया। इससे दौसा के मारुति कॉलोनी में आज मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। यहां दो पक्षों में मारपीट भी हो गई। दरअसल नाली विवाद की वजह से आपसी कहासुनी के बाद महिलाओं में मारपीट हो गई, जिसके बाद दो पक्षों के बीच मारपीट होती रही। कॉलोनी के कई लोगों ने जाकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहे। नागौर में आज हार्डकोर अपराधी की एस्कॉर्ट कर वापस थाने लौट रही परबतसर थाने की पुलिस की जीप को एक अनियंत्रित ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा परबतसर थाने के निकट ही मेगा हाईवे पर हुआ।
हादसे में परबतसर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर सुमेर सिंह और क्यूआरटी टीम के 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे के तत्काल बाद पुलिस और मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल पुलिसकर्मियों को क्षतिग्रस्त पुलिस की जीप से बाहर निकाला और परबतसर सीएचसी पहुंचाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सुमेर सिंह को परबतसर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में सब इंस्पेक्टर सुमेर सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल हुए 3 क्यूआरटी जवान अजय, बलराम, महेंद्र का उपचार जारी है। जयपुर के मुरलीपुरा थाना के साई रेजिडेंस में चोरों ने दिन दहाड़े एक घर से नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिए। सूचना के बाद मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कार से आए थे। कार भी सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद पुलिस ने शहर की नाकेबंदी कर दी है और कार के नंबर के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। तीसरी पैरा बोशियो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर के जुबीन स्पास्टिक होम के बच्चों ने शानदार खेल दिखाया है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए जुबीन स्पास्टिक होम के 6 बच्चों ने 1 गोल्ड मेडल समेत 4 मेडल जीते हैं। बता दें कि पंजाब के जालंधर में आयोजित प्रतियोगिता में दमदार खेल दिखाने के बाद आज श्रीगंगानगर पहुंचने पर इन बच्चों का जोरदार स्वागत किया गया। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया 2019 के लिए जयपुर में ऑडिशन आयोजित हुए। प्रदेश भर की 100 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी ब्यूटी और फैशन स्टेटमेंट से जजेस को प्रभावित करने की कोशिश की। इस दौरान प्रतिभागियों ने रैंप पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। ऑडिशन के दौरान रैंप वॉक, टैलेंट राउंड और प्रश्नोत्तर राउंड आयोजित किए गए, जिसमें जजेस ने प्रतिभागियों के टैलेंट को परखा। यहां से 3 प्रतिभागी चुनी जाएंगी जो मुंबई में 15 जून को होने वाले फिनाले में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। मित्र भारत समाज संस्थान का 19वां सर्वधर्म सम्मान समारोह पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए 27 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसके बाद संस्थान की स्मारिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। ये सम्मान समारोह और स्मारक जो बाल कुमारी स्मारक प्रकाश होती है उसका विमोचन होता है। इसमें हम उन लोगों को आज हम 27 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं इसमें, और ये अलग अलग क्षेत्रों की विभिन्न विभूतियाँ हैं जो अलग अलग अपने राज सेवक हैं, समाज सेवक हैं, किसी ने राष्ट्रपति से उन्हें को सम्मानित किया है। इस तरह से फाउंडेशन को अपन करते हैं। ये संस्थाएं अब तक 4000 गरीब लड़कियों को उनकी शादी में सहायता दे चुकी, मदद कर चुकी हैं। बाकी 92 शादी माँ बाप बन गए, पूरी माँ बाप बन। राजस्थान सिख समाज के सहयोग से खालसा हेल्पिंग हैंड खालसा साजना दिवस वैसाखी पर्व पर 31 मार्च को दस्तार पगड़ी बैंक की स्थापना करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से करीब 1000 बच्चे बच्चियों को दस्तार पगड़ी और चुन्नियां भेंट की जाएंगी। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालसा हेल्पिंग हैंड के महासचिव जगजीत सिंह सूरी ने बताया कि युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति व परंपराओं से दूर होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर यह आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में लाइव पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर के 16 सीनियर और युवा आर्टिस्ट ने शहर की फिजाओं में कला के रंग बिखेरे। कलाकारों ने रंगों के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त किया। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कलाकार रंगों से खेलते नजर आए। कलाकारों ने रंगों के बेहतरीन संयोजन से खूबसूरत कलाकृतियों का निर्माण किया।
आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने राजसमंद के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की और शयन झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर की परंपरानुसार समाधान पद्धति से उनका स्वागत किया गया और मंदिर की ओर से माला, प्रसाद और इकलाई भेंट की गई। राजीव शुक्ला ने कहा कि श्रीनाथ जी में उनकी गहरी आस्था है और जब भी वे नाथ द्वारा आते हैं तो दर्शन जरूर करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी कृपा से राजस्थान में पार्टी की सरकार है और अगले चुनाव में भी ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने आए, श्रीनाथ जी के चरणों में जो प्रणाम करने आए। जब नाथ द्वारा आते हैं तो श्रीनाथ जी का आशीर्वाद होता है तो दर्शन देते हैं, उनके दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं और श्रीनाथ जी की कृपा से राजस्थान में। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में न्यूजीलैंड में हुए आतंकी हमले के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहर के युवाओं और छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के गेट के बाहर कैंडल जलाकर आतंकी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस दौरान छात्रों ने आतंकवाद के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। दाधीच समाज जयपुर ने न्यू सांगानेर रोड स्थित स्वर्ण गार्डन में फागोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाज के 51 लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बॉलीवुड सिंगर आकांक्षा शर्मा का भी समाज की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने होली के गीतों पर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सिंगर आकांक्षा शर्मा ने कहा कि जब अपने समाज की ओर से सम्मान मिलता है तो गर्व की अनुभूति होती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली सभी जगह जाती हूँ, मैं शोज करती हूँ, काफ़ी सारे लोग मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं, पर स्पेशली जब अपने समाज के लोग, अपने घर के परिवार के लोग अगर आपको सम्मान करते हैं या उस काम के लिए एक्नॉलेज करते हैं तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो आई एम फीलिंग रियली प्राउड एंड हैप्पी अबाउट इट। बीकानेर में इन दिनों होली का रंग चढ़ा हुआ है। इस खास मौके को देखते हुए फागणिया फुटबॉल मैच आयोजित किया गया, जहां कुछ लोगों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने वाले विंग कमांडर अभिनंदन, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बनकर फुटबॉल पर किक लगाई। बता दें कि होली की मस्ती के लिए शहर में पिछले 15 सालों से फागणिया फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाता रहा है। धरणीधर खेल मैदान में होली के रसिये, राजनेता, अभिनेता, सेना के जवानों, देवी देवताओं समेत विभिन्न स्वांग धरकर फुटबॉल का मैच खेलते हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि अभी लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी है। विभिन्न प्रकार के परिवारों में, घर में, नौकरियों में जो तनाव रहता है उससे किस प्रकार से उनको मुक्त किया जाए। फागणिया फुटबॉल का एक उद्देश्य है कि लोगों को बीकानेर की होली का परिचय कराते हुए उसके साथ ही साथ हम लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का। इन दिनों फागुन महोत्सव की धूम पूरे देश में है। कोटा में भी प्रथम पीठ श्री मथुराधीश जी का मंदिर परिसर लाल, हरे, पीले, नीले रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। बाटनपोल स्थित प्राचीन मथुराधीश के आंगन में उत्सव जैसा माहौल है। छोटे नंद ग्राम के नाम से पहचाने जाने वाले इस मंदिर के आंगन में बरसाने की होली साकार हो रही है। भगवान संग होली खेलने के लिए यहां रोजाना दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु पूरे उल्लास के साथ ठाकुर जी के संग जमकर होली खेल रहे हैं। यह होली मथुराधीश जी मंदिर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और ठाकुर जी के साथ सभी भक्तों के साथ होली खेली जाते हैं। ये मथुराधीश स्वयं यहाँ विराजमान है, सभी भक्तों के साथ यहाँ होली खेलते हैं और बहुत आनंद के साथ यहाँ होली, गुलाल, रंग, पानी से, पिचकारी से। चलिए देखते हैं कुछ और खबरें। 2019 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी भागीदारी हो, इसके लिए निर्वाचन विभाग कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम दौसा में आयोजित किया गया, जहां गीत संगीत के माहौल में लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताया गया।
जहां मिलता है जीवन का ज्ञान, वहां गूंजा मतदान का गान। वोट के संदेश का गवाह बना शमशान। कहा जाता है कि शमशान एक ऐसी जगह है जहां आदमी को जिंदगी का फलसफा पूरी तरह समझ में आ जाता है। तभी तो यहाँ लोग जानने समझने आए हैं अपना नेता चुनने का तरीका। अंदाज तो हल्का फुल्का लेकिन बात गंभीर है। लोकतंत्र के महापर्व में खुद की भागीदारी के साथ ही दूसरे को भी प्रेरित करने का संकल्प। मानसिकता से मतदान करेंगे और मतदान करवाएंगे। दरअसल दौसा निर्वाचन विभाग और दौसा हलचल सोसाइटी ने वीवीपैट और ईवीएम का डेमो देने के लिए तिवाड़ी के शमशान घाट को चुना। जिस जगह पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, तो उत्सव के माहौल में सभी लोगों ने बिना किसी भेदभाव के अपनी भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ इसमें शिरकत की। देखिए मतदान के गानों पर कैसे रंग जमा हुआ है। कार्यक्रम में नव मतदाताओं को वीवीपैट की जानकारी दी गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शमशान घाट में आई पहली बार हूँ और देखा भी पहली बार है कि ऐसा शमशान घाट भी होता है कि जहाँ पे इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स। बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगी, लेकिन आज मैंने पहली बार वीवीपैट का यूज़ और ये देखा। यहाँ हम पहली बार आए, यहाँ हमने देखा है कि पहले यहाँ आने से लोग सभी डरते हैं। यहाँ आने से सभी पहले डरते हैं, बहुत उनकी एजिटेशंस रहती है। मुक्तिधाम में यहाँ इसके माध्यम से यहाँ पे वोटों का प्रचार हुआ है। इस रंगारंग कार्यक्रम में मतदान जागरूकता के लिए खास काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही नव मतदाता और बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित भी किया गया। एक बहुत ही अनूठी और नवाचार युक्त पहल जिला प्रशासन स्वीप टीम दौसा और दौसा हलचल और तिवाड़ी मुक्तिधाम संस्थान के जो लोग हैं उनके माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से और आम जन के माध्यम से युवा शक्ति का ऐसा आह्वान कि लोकतंत्र के महोत्सव में चढ़ बढ़कर के हिस्सा लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, अधिकतम अपनी भागीदारी निभाएं। और इस प्रकार लोकतंत्र के मतदान के जागरूकता का ये अभियान, मुझे लगता है कि इससे बड़ी अनूठी पहल और कोई हो नहीं सकती। इतना अच्छा फागोत्सव से जोड़ करके इसको मतदाता जागरूकता अभियान को इतना सुंदर और भव्य जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं इन सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इनके माध्यम से दौसा जिले की पूरे मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो निष्पक्ष होकर के, बिना किसी दबाव के, भयमुक्त होकर के और 6 मई को लोकसभा आम चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं। कुल मिलाकर ये निर्वाचन विभाग की पहल लोगों को खूब रास आई। जिला प्रशासन एवं स्वीप दौसा के तत्वाधान में आज ये तिवाड़ी शमशान घाट पे लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक वीवीपैट मशीन एवं स्वीप के अंतर्गत जो प्रोग्राम है, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। मुझे काफी अच्छा लगा और ये जगह भी ऐसी चुनी है, ये थोड़ा अलग से हटके ये चीज है, तो इससे लोगों का रुझान इस तरफ होता है। इस तरह से थोड़ा कदम भी खुलते हैं कि हाँ, ऐसे प्लेस पर इस तरह की एक्टिविटी की गई है। मतदान का अधिकार आम आदमी का वो हथियार है जो सत्ता बदलने की ताकत रखता है। बेशक ऐसी पहल लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। वोट अनमोल होता है और लोकतंत्र में मतदाता की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए निर्वाचन विभाग प्रयास कर रहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव में पहली बार उपयोग होने वाली वीवीपैट के बारे में भी इन महिलाओं को जानकारी दी जा रही है। ये शहर के मध्य में स्थित एक शमशान है, ऐसे में अधिक से अधिक लोगों तक ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी पहुंचे, लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, ये एक प्रयास किया जा रहा है निर्वाचन विभाग द्वारा। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। साथ ही आप राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं news18rajasthan.com पर। नमस्कार।